हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सेलिब्रेटेड इंग्लिश पोएट एक्स कॉप केकी एंड दारूवाला 87 नो मोर। सेलिब्रेटेड यानी प्रख्यात इंग्लिश कवि एक्स कॉप और पूर्व पुलिस कर्मी, जो कॉप का मतलब पुलिसकर्मी केकी एंड दारूवाला 87 नो मोर, वो अब नहीं रहे। ठीक है ना। प्रख्यात इंग्लिश कवि और पूर्व पुलिसकर्मी, ठीक है ना, केकी एन दारूवाला 87 जो कि अब नहीं रहे, 87 वर्ष जो कि अब नहीं रहे। ठीक है। नो मोर का मतलब अब नहीं रहे। ठीक है ना, यानी जिनका देहांत हो गया। ठीक है, जो स्वर्ग सिधार गए, द्विगंत हो गए। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू दिल्ली, पोएट, राइटर एंड फॉर्मर IPS ऑफिसर केके एन दारूवाला, whose magic with words gained him national international repute, has died at the Delhi hospital after the prolonged illness and spell of the pneumonia. He was 87 full stop. ठीक है। पोइट, राइटर, कवि, लेखक। ठीक है। राइटर, पोइट यानी कवि, राइटर यानी लेखक, एंड फॉर्मर IPS ऑफिसर, कवि, लेखक और पूर्व IPS ऑफिसर केके एन दारूवाला। ठीक है ना। इसकी जो वर्ब है ये यहाँ पे डाइड एट दिल्ली हॉस्पिटल आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस एंड स्पेल ऑफ निमोनिया, जिनकी मौत हो गई दिल्ली के एक अस्पताल में आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस, यानी लंबी बीमारी के बाद, ए स्पेल ऑफ निमोनिया, निमोनिया के कारण। ठीक है ना। जो अब यहाँ से देखना वापस, हुज मैजिक विद वर्ड्स गेंड हिम नेशनल और इंटरनेशनल रिप्यूट, जिन्होंने अपने जादू ये शब्दों के से नेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, जिन्होंने अपने जादुई शब्दों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। ठीक है ना। मतलब जो पूर्व कवि और लेखक और IPS ऑफिसर केके एन दारूवाला नहीं रहे, जो कि दिल्ली के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निमोनिया से उनकी मौत हो गई। ठीक है ना। जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। रिपोर्ट्स का मतलब ख्याति प्राप्त करना। हेज डाई, इसकी जो वर्ब है यहाँ पे आई, एन दारूवाला की जो हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूले। ही वाज 87, वह 87 वर्ष के थे। ठीक है ना। दारूवाला, वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट नाउन राइटर इन इंग्लिश, डाइड ऑन थर्सडे नाइट फुल स्टॉप। दारूवाला कौन थे? नाउ वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट नाउन राइटर, जो कि भारत के सबसे जाने माने अच्छे लेखक थे इन इंग्लिश के सबसे अच्छे जाने माने लेखक थे। दारूवाला डाइड, दारूवाला की मौत हुई ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, नाइट यानी रात्रि को। दारूवाला की मौत गुरुवार रात्रि को हुई। ठीक है ना। He had a stroke a year ago and had not been keeping well since full stop. He had a stroke, उन्हें एक स्ट्रोक था। ठीक है ना। A year ago यानी एक वर्ष पूर्व, and had not been keeping well since, जब से वो स्वस्थ नहीं थे। had not been keeping well, जब से वो स्वस्थ नहीं थे। since यानी तब से। ठीक है ना। There were stroke related complication but फुल स्टॉप है ना। यहां से वापस देख, डियर वर ए स्ट्रोक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, वहां पर यहां पर मतलब उनको जटिलताएं थी स्ट्रोक से संबंधित। ठीक है ना। बट इट वाज नॉट स्ट्रोक दिस टाइम, परंतु इस समय उन्हें स्ट्रोक नहीं था। ही बेसिकली डाइड ऑफ निमोनिया, हिज डॉटर अनेथिया कपाड़िया टोल्ड PTI। ठीक है ना। बट वाज नॉट स्ट्रोक दिस टाइम, परंतु इस समय उन्हें स्ट्रोक नहीं था। ही बेसिकली, बस सामान्यतः, डाइड उनकी जो मौत हुई है जो ऑफ निमोनिया, निमोनिया के कारण। हिज डॉटर अनेथिया कपाड़िया टोल्ड, उनकी जो पुत्री है अनेथिया कपाड़िया ने बताया PTI को। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दारूवाला, also known for his short stories, is survived by Anethya and his other daughters, Rukven, son-in-laws, and 4 grandchildren. Full stop. दारूवाला also known for his short stories. दारूवाला को जाना जाता था उनकी शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कहानियों के लिए, है ना. Is survived by Anethya and his other daughter, Rukven, son-in-laws, and 4 grandchildren. दारूवाला जो कि उनके जो पीछे है उनके पुत्री अनेथिया और हिज अदर डॉटर और उनकी दूसरी पुत्री रुक्वेन, सन इन लॉ जो उनके दामाद, एंड 4 ग्रैंड चिल्ड्रन और 3 उनके नातिन, पोते पोती यानी दोहिता दोहिती कह सकते हो, ठीक है. मतलब बेटी के जो लड़के और लड़की होते हैं उनको दोहिता दोहिती बोलते हैं, ठीक है ना, वो थे. सर्वाइड का मतलब पीछे छोड़ देना या जो उनके जीवित बचे हुए, ठीक है ना. दारूवाला इज सर्वाइड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ठीक है. द लास्ट राइट विल बी परफॉर्म्ड ऑन फ्राइडे इवनिंग एट द पारसी आरामगाह खान मार्केट. फुल स्टॉप. द लास्ट राइट यानी अंतिम संस्कार विल बी परफॉर्म उसको मतलब किया जाएगा ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को, इवनिंग यानी शुक्रवार सायकालीन, इन फारसी आरामगाह नियर खान मार्केट के वहां पर, ठीक है ना. द लास्ट राइट यानी जो अंतिम संस्कार, विल बी परफॉर्म जो किया जाएगा मतलब ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को, इवनिंग एट पारसी आरामगाह नियर खान मार्केट के वहां, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. बोर्न इन लाहौर इन 1937, दारूवाला स्टडी इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लुधियाना. फुल स्टॉप. बोर्न इन लाहौर 1937, वो 1937 के अंदर लाहौर के अंदर पैदा हुए और दारूवाला स्टडीड और उन्होंने अध्ययन किया गवर्नमेंट कॉलेज इन लुधियाना, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना के अंदर उन्होंने पढ़ाई की, स्टडीड. ही जॉइंड द इंडियन पुलिस सर्विस उत्तर प्रदेश कैडर 1958 एंड रोज थ्रू द रैंक टू बिकमिंग स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंटरनेशनल अफेयर टू देन प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह. फुल स्टॉप. वापस देखते हैं. ही ज्वाइंड द इंडियन पुलिस सर्विस और उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के अंदर वो उन्होंने ज्वाइन किया, वो शामिल हुए, वह भारतीय पुलिस सेवा के अंदर शामिल हुए उत्तर प्रदेश कैडर से इन 1958 और 1958 के अंदर, एंड रोज और वो बढ़े थ्रू द रैंक टू बिकमिंग स्पेशल असिस्टेंट, जो एक वरिष्ठतम मतलब असिस्टेंट यानी सहायक बने इंटरनेशनल अफेयर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, टू देन प्राइम मिनिस्टर उस समय के जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मतलब सहायक बने, ठीक है ना. ही ज्वाइंड वो शामिल हुए भारतीय पुलिस सेवा के अंदर 1958 के अंदर उत्तर प्रदेश कैडर से और वो बढ़े थ्रू द रैंक टू बिकमिंग स्पेशल, एक रैंक से एक स्पेशल यानी विशेष सहायक इंटरनेशनल अफेयर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, टू देन उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह के, ठीक है. प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले. डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे. ही लेटर ज्वाइंड द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो वेयर ही वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरीट रोज. फुल स्टॉप. ही लेटर ज्वाइंड वो बाद में शामिल हो गए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के अंदर, वेयर जहां ही वाज प्रमोटेड उन्हें प्रमोट यानी उन्हें प्रमोट कर दिया गया, ठीक है ना, पदोन्नत कर दिया गया, टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरीट रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, वहां पर उन्हें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में एक सचिव के पद पर प्रमोट कर दिया गया ना, मतलब पदोन्नत कर दिया गया. ही यानी वह लेटर यानी ज्वाइंड वह बाद में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर शामिल हुए, वेयर जहां उन्हें पदोन्नत कर दिया गया एक सचिव के रूप में, ठीक है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में, ठीक है ना. इवन दो ही लीड ए सक्सेसफुल कैरियर इन पुलिस एंड लेटर एट रो, इट वाज द लिटरेरी एक्यूमेन दैट वाज मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड. फुल स्टॉप. वापस देखते हैं. इवन दो ही लीड ए सक्सेसफुल कैरियर इन पुलिस, उन्होंने एक सफलतम कैरियर यानी एक सफलतम जीवन की शुरुआत की यानी पुलिस के कैरियर, ठीक है ना. कैरियर का मतलब
उन्होंने एक सफल जीवन की शुरुआत की पुलिस, ठीक है ना, भारतीय पुलिस सेवा से, एंड लेटर रॉ, और बाद में वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में। इट वाज हिज लिटरेरी एक्यूमेन, यह उनका लिटरेरी नहीं साहित्यिक प्रतिभा थी कि ही वाज मोस्ट रिकॉग्नाइज, जो उन्हें बहुत ज्यादा मान्यता मिली, ठीक है ना। इट वाज हिज लिटरेरी एक्यूमेन, वह उनके लिटरेरी यानी साहित्यिक प्रतिभा थी। लिटरेरी एक्यूमेन का मतलब साहित्यिक प्रतिभा। दैट वाज मोस्ट रिकॉग्नाइज, जो उन्हें बहुत अधिक मान्यता प्राप्त हुई। दारूवाला फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री अंडर ओरियन वाज पब्लिश्ड इन 1970 फुल स्टॉप। दारूवाला की जो पहली जो बुक थी पोएट्री यानी जो कविता थी, अंडर ओरियन वाज पब्लिश्ड इन 1970। दारूवाला की जो पहली बुक अंडर ओरियन जो कि 1970 के अंदर प्रकाशित हुई। 2 ईयर लेटर यानी 2 वर्ष बाद ही रिसीव्ड द उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड फॉर हिज सेकेंड बुक एप्रिसिएशन इन अप्रैल फुल स्टॉप। 2 ईयर लेटर यानी 2 वर्षों बाद ही रिसीव्ड, उन्हें प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का जो सम्मान है वो उन्हें प्राप्त हुआ फॉर हिज सेकेंड बुक, उनकी जो द्वितीय बुक थी एप्रिसिएशन इन अप्रैल। एप्रिसिएशन अप्रैल के लिए उनको मतलब राज्य पुरस्कार दिया गया। ही आल्सो वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 हिज पोएट्री कलेक्शन फुल कोमा द कीपर ऑफ द डेड विच इज रिटर्न इन अक्टूबर 2015 इन प्रोटेस्ट ऑफ साहित्य अकादमी फेलियर टू स्पीक अगेंस्ट आइडियोलॉजिकल कलेक्टिव दैट हैव यूज्ड टू फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट ऑथर फुल स्टॉप। ही वाज वॉन ए साहित्य अकादमी अवार्ड 1984, उन्होंने 1984 के अंदर साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता था फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन, उनकी पोएट्री के संग्रहण के लिए। द कीपर ऑफ डेड के लिए विच ही रिटर्न इन अक्टूबर 2015, जिसको उन्होंने विच किसके लिए आया, ये पुरस्कार के लिए आया, अवार्ड के लिए। विच ही रिटर्न जो उन्होंने वापस लौटा दिया 2015 में इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट साहित्य अकादमी फेलियर, उन्होंने साहित्य अकादमी फेलियर यानी असफलता के लिए जो प्रोटेस्ट यानी विरोध में उन्होंने वापस लौटा दिया। टू स्पीक आउट अगेंस्ट आइडियोलॉजिकल कलेक्टिव दैट, जो स्पीक वैचारिक समूह है, जो आइडियोलॉजिकल कलेक्टिव का मतलब होता है वैचारिक समूह। टू स्पीक आउट अगेंस्ट जो बोल रहे जो वैचारिक समूह है। दैट हैव यूज्ड फिजिकल वायलेंस, जिनको फिजिकल वायलेंस किया जा रहा था यानी शारीरिक दंड दिया जा रहा। अगेंस्ट ऑथर यानी जो राइटर है लेखक है उनके खिलाफ, ठीक है ना। 2015 के अंदर एक मूवमेंट चला था सम्मान लौटाओ, मतलब सम्मान लौटाओ का एक मूवमेंट चला था। उसी टाइम इन्होंने ये साहित्य का अवार्ड है जो वापस लौटा दिया, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार को वापस इन्होंने लौटा दिया, ठीक है ना। यहाँ इससे समझ सकते हो आप, ठीक है ना। इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साहित्य अकादमी फेलियर, साहित्य अकादमी का जो फेलियर था असफलता थी। टू स्पीक अगेंस्ट आइडियोलॉजिकल कलेक्टिव, जो स्पीक यानी मतलब जो ऑथरों के ऊपर जो हमला हो रहा था, जिनको जो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने ये कदम उठाया था। बहुत सारे मतलब साहित्य मतलब जो अवार्ड प्राप्त करता थे या सम्मान प्राप्त करता, उन्होंने अपने सम्मान को लौटाया था उस टाइम, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इसका अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।